दो चार लफ्ज कह के मैं खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम। आज हम पढ़ेंगे द फेमस रेवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा पहला रेवोल्यूशन है बुल्शेविक रेवोल्यूशन। बुल्शेविक रेवोल्यूशन को अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। बेसिकली बुल्शेविक एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि व्लादिमीर लेनिन ने बनाई थी। व्लादिमीर लेनिन को फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन कहा। ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में एंड वाज एंडेड अप इन 1923। पेपर में एक सवाल आता होता है सोवियत यूनियन, जिसे आप यूएसएसआर कहते हैं, मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1922। जो उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई थी वो 1991 में। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई थी तो उसके बाद कितनी स्टेट्स बनी थी। तो 15 स्टेट्स बनी थी इंक्लूडिंग रशिया। तो एट दैट टाइम जो रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1991 के अंदर, उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। हमारा नेक्स्ट रेवोल्यूशन है, उसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस पीरियड में आया था उस पीरियड को द एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहा। जो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो रोसूको। दिस वाज स्टार्टेड इन 1789। जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसका एक माटो था, एक स्लोगन था जो रेज किया गया। वो माटो था, 3 वर्ड्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी। ये रेवोल्यूशन जो था दिस वाज एंडेड अप इन 1793। पेपर में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है फ्रांस की जिसका अक्सर पूछ लिया जाता है। फ्रेंच के एक मिलिट्री जर्नल, एक रूलर थे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, जिसको द लिटिल कारपोरल भी हिस्ट्री के अंदर इस नाम से भी याद किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्टे को 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर शिकस्त होती है, जो कि 1815 में होती है। उसमें जो इंग्लैंड लेड अलायंस है, उसके जो जर्नैल थे वेलिंगटन, उन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे को शिकस्त दी और उस वार के अंदर फ्रांस को शिकस्त दी। नेक्स्ट हमारा जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न जर्मनी, ये बिस्मार्क को कहा। बिस्मार्क को फाउंडर ऑफ मॉडर्न जर्मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने मॉडर्न जर्मनी की यूनिफिकेशन की थी फॉर 2 डेकेड्स, 1871 से लेके 1890 तक। इसलिए बिस्मार्क को आयरन मैन ऑफ द जर्मनी में किया और ये सवाल पेपर में पूछा। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ चाइनीज रिपब्लिक, चैन याट सेन। बेसिकली हुआ ये था 1911 के अंदर जो मेन लैंड ऑफ चाइना है, यहाँ पे रेवोल्यूशन आया, जिसमें जो किंग डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रो किया गया था और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसमें सैन याट सेन जो थे वो फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने ली। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्यूबन रेवोल्यूशन। क्यूबा जो है दिस इज इन नॉर्थ अमेरिका। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। इसके जो फादर हैं वो फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो जो है, इनको लीडर ऑफ 2 सेंचुरीज भी कहा, क्योंकि इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है 1959 से लेके 2008 तक। और फिडेल कैस्ट्रो की जो आइडियोलॉजी थी वो बेसिकली एक सोशलिस्ट थी, मार्क्सिस्ट थी, लेनिनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी। इसने क्या किया था, रिस्टोर किया था अगेंस्ट द डिक्टेटर रूल। जो डिक्टेटरशिप रूल था उसके अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन ले। इसकी एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। नेक्स्ट आपका आ जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरानियन रेवोल्यूशन को आप इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये आयतुल्लाह खुमैनी लेके आए थे 1979 के अंदर, जिन्होंने टॉपल डाउन किया था रजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है पीपल पावर रेवोल्यूशन, जो कि फिलिपाइन में आया था। जो फर्डिनेंड मार्कोस थे, जो कि लीडर ऑफ फिलिपाइन थे, लास्ट 20 ईयर्स से सर्व कर रहे थे फिलिपाइन के अंदर, उसके अथॉरिटेरियनिज्म जो रूल था उसको चैलेंज किया गया। बेसिकली उसका जो नेचर ऑफ रूल था वो डिक्टेटर था और डेमोक्रेसी को रिवाइव किया गया था फिलिपाइन। नेक्स्ट आपका है ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन को यूक्रेनियन रेवोल्यूशन कहते हैं। बेसिकली हुआ ये था 2004 के अंदर जो यूक्रेनियंस के अंदर इलेक्शन हुआ था यूक्रेन में, वो प्रो रशियन, उसके अगेंस्ट फिर ऑरेंज फ्लैग्स जो थे वो रेज किए गए थे। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूक्रेन थी उन्होंने
ऑर्डर दिया कि आप जो है वो रीकाउंटिंग करें और दोबारा जो है वो डेमोक्रेसी को रिवाइव करें अगेंस्ट इलेक्टोरल फ्रॉड। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्यूलिप रेवोल्यूशन। ये जो ट्यूलिप रेवोल्यूशन और जेन ज़ी रेवोल्यूशन है, इनकी नेचर ऑलमोस्ट सेम। टेव्स थे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1990 से ये फिर भाग गया था रशिया के अंदर। तो इसके अथॉरिटेरियन निज़म रूल को, इकोनॉमिक क्राइसिस को बेस बना के इसके अगेंस्ट जो था वो एक प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स जो है वो स्टार्ट किए। नेक्स्ट आपका आ जाता है जेन ज़ी रेवोल्यूशन। जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो था इसको जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा बांग्लादेश के अंदर जो ढाका था, ढाका यूनिवर्सिटी, उसको टारगेट किया गया और यूथ ने प्रोटेस्टर किए अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद, जो लास्ट 15 ईयर से सर्व कर रही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और वो भाग के इंडिया चली गई और वहां पे असाइलम ले। तो इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और रिसेंटली आपको पता है चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के जो बने हैं वो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, जो कि अहमद यूनुस हैं, और वो लीड कर रहे हैं एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट।